बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 के बारे में। यहाँ पे महिला सुपरवाइजर के पदों के साथ में आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के पद भी इसमें वैकेंट है। साथ ही साथ ये 2025 के एंड में यहाँ पे, जो कि आप सभी को पता है, यहाँ पे इसका फुलफिल जो वैकेंसी है वो जनवरी फरवरी में रहेगा। पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे इसमें ये जो वैकेंसी है ये नवंबर दिसंबर के एंड में जाके आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा महिला सुपरवाइजर पोस्ट पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी फर्दर जो थी सुपरवाइजर के साथ में आशा सहयोगिनी और साथ ही साथ कार्यकर्ता की, तो उसके लिए एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो 2026 में ही जनवरी फरवरी माह में आपकी रहेगी। डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेके एंड तक बने रहना। चलिए दोस्तों, अभी डिटेल में यहाँ पे बात कर लेते हैं WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में आप महिला एवं बाल विकास विभाग 2025। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाले पद इसमें शामिल है। तो महिला बाल विकास विभाग तथा ICDS की तरफ से ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में टोटल यहाँ पे 20,531 पद है। ध्यान रखें, स्पेशली महिलाओं के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन हेतु आप सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट से जांच ले हुए। कैसे जांचना है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे करना क्या होगा, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है इसकी, वहां पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा रीजन वाइज। वहां पे सिलेक्ट करके आपको जो भी जोनल एरिया आपका है, उसके बाद में पंचायत समिति कौन सी है और उसके बाद में आपकी पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसमें वैकेंट पद कौन कौन से है, वो वैसे सर्च करना होता है। प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें वैकेंसी जो है महिला सुपरवाइजर की है 8,359 पद। इसके अलावा आशा सहयोगिनी के 5,041 पद है और महिला कार्यकर्ता के 7,130 पद है। टोटल मिला के यहाँ पे 20,000 से ज्यादा पदों पे ये जो वैकेंसी है स्पेशली ICDS और WCD के द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे महिला सुपरवाइजर पद पर 35,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी है। वहीं सहयोगिनी पर 12,000 और 14,000 कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है। एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, इसमें अगर आप महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर जिसको कहा जाता है, इस पद के लिए आवेदन कर रहे हो, आपको 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। अगर आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा सहयोगिनी की बात की जाए तो 8th क्लास यहाँ पे मांगी गई है। अगर आपने 8वीं क्लास पास कर रखी है तो आप आशा सहयोगिनी की पोस्ट के लिए, वहीं कार्यकर्ता जो भी है हेल्पर, वो 10th क्लास पास अगर उन्होंने कर रखी है तो आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है या फिर 12वीं कक्षा का यहाँ पे रिजल्ट वैकेंट चल रहा है, तो भी एक बार के लिए आप आवेदन जरूर करें। नोट यहाँ पे पढ़ लेना, केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा जो अन्य पद है 10th में या 8th में जो भी प्राप्त आपके अंक है उसके आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसके द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। कोई भी अगर डाउटफुल केस होता है तो उसमें बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो ये आप क्लियर हो गए। यहाँ पे एग्जामिनेशन का ये जो सिलेबस यहाँ पे वायरल हो रहा था वो यहाँ पे खाली और खाली महिला सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे सिंगल पेपर होगा, वो भी खाली महिला सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा दूसरी जो वैकेंसीज है कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी, उसके लिए कोई यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 में अगर आप आवेदन कर रहे हो तो ये आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ऐसा करके यहाँ पे 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। आराम से आप पेपर सोल्व करो, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ये निश्चित रहिए, साफ लिखा हुआ है इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे SSC 10+2 का अगर आपने कर रखा होगा तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। 60+ कोई भी यहाँ पे लेके आ सकता है अगर आप अप्लाई कर रहे हो और थोड़ी बहुत आपको तैयारी है तो। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि लिखा हुआ है 40% अंक अगर आप लाते हो तो ही आपकी जो आंसर शीट है उसको चेक किया जाएगा आगे फर्दर। तो 40% तो कम से कम होने चाहिए, ये पासिंग मार्क्स है एक तरीके से। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे पूरा सिलेबस है, जो भी आपके करंट अफेयर्स है या फिर जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। इसके अलावा जो सारे है यहाँ पे रीजनिंग वे के आप देख सकते हो, कंप्यूटर के आप देख सकते हो,
जो बेसिक सा नॉलेज आपको अगर है तो आप ज़रूर आवेदन करें इस वैकेंसी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, अगर आपका कट ऑफ कैसे क्या आता है वो सब कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। 1/1/2025 पर आपकी आयु सीमा 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 5 साल और 3 साल का यहाँ पे SC ST और OBC वालों को रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिमम आयु सीमा यहाँ पे 18 वर्ष रखी गई है। डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे मेंशन है 15/9/2025 से लेके 18/10/2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे भी जाके चेक कर लेना। महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 की सभी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF और नोटिफिकेशन लिंक के साथ में अवेलेबल है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक करना हो इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।